17 फरवरी सन 2015 में अंग्रेजी साप्ताहिक न्यूज़ मोमेंट में मेरी एक कविता प्रकाशित हुई थी, राइट और रॉन्ग, सही या गलत। क्या है सही और क्या है गलत। आज जबकि रूस और यूक्रेन युद्ध की विभीषिका को झेल रहे हैं, इजराइल और हमास युद्ध की विभीषिका को झेल रहे हैं, तो ऐसे में हजारों किलोमीटर दूर आज हर किसी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है। सही क्या और गलत क्या। मेरी दृष्टि में सही और गलत का कोई पैमाना नहीं है। हमारे भोजपुरी में एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सही और गलत का पैमाना भी यही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यदि आप सक्षम हैं, समर्थ हैं, यदि आपके पास ताकत है, आप सक्षम हैं, आप समर्थ हैं, तो आप गलत हो ही नहीं सकते। उदाहरण के लिए 3 दिसंबर सन 1984 को भोपाल गैस कांड त्रासदी होती है। यूनियन कार्बाइड से मिथाइल आइसोनेटेड गैस का रिसाव होता है, जिसमें लगभग 20,000 लोग मारे जाते हैं और इस त्रासदी में लगभग 5,58,125 लोग प्रभावित होते हैं। भोपाल के तत्कालीन कलेक्टर मोती सिंह की पुस्तक अनफोल्डिंग द बैटल ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी में मोती सिंह लिखते हैं कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किस प्रकार यूनियन कार्बाइड कारखाने के मालिक वारेन एंडरसन को भागने में सहायता करते हैं, और स्पष्ट करें तो कह सकते हैं कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किस प्रकार यूनियन कार्बाइड कारखाने के मालिक वारेन एंडरसन को भारत से भागने में मदद या भगाया। अब यहाँ कौन सही है और कौन गलत। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने यूनियन कार्बाइड कारखाने के मालिक वारेन एंडरसन को गिरफ्तार कर उस पर कार्रवाई करने के बजाय वारेन एंडरसन को भागने में पूरी सहायता की। यूनियन कार्बाइड कारखाने के मालिक वारेन एंडरसन को भगाकर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कुछ गलत किया था। स्पष्ट है कि नहीं किया था। क्यों? क्योंकि राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, सक्षम थे, और जो सक्षम होता है वह कभी गलत होता ही नहीं है। आपकी दृष्टि में यह सही है या गलत? कृपया कमेंट बॉक्स में आप मुझे अवश्य बताएं। इसीलिए कहना पड़ता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। सही या गलत कुछ नहीं होता। सही या गलत होता है कि आप कितने सक्षम हैं, कितने समर्थ हैं। यदि आप समर्थ हैं तो आप गलत कर ही नहीं सकते। विश्लेषण यदि अच्छा लगे तो चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। हमास के आतंकवादी त्योहार का जश्न मना रहे इजरायलियों पर हमला करते हैं, उन्हें बंधक बनाते हैं और अब उनका हथियार के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। यह कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है, पर यह दिख रहा है कि इजराइल गलत कर रहा है। हमास को पहले अपनी औकात को समझ लेना चाहिए था। ब्राज़ील, चीन, मिस्र, ईरान, नॉर्वे,
कतर, रूस, सीरिया एवं तुर्की, तो इसे आतंकवादी संगठन मानने को भी तैयार नहीं है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपियन संघ, कनाडा, मिस्र, जापान, भारत इसे आतंकवादी संगठन मान रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कृपया यह भी बताएं कि कौन सही है और कौन गलत। अब इन्हें देख लीजिए। बेंगलोर की सड़कों पर हमास के समर्थन में आधुनिक कटोरा लिए खड़े हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में यह अवश्य बताएं कि कौन सही है और कौन गलत। सही और गलत की परिभाषा क्या है? मेरी दृष्टि में तो सही और गलत की परिभाषा यही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। यदि आप सक्षम हैं, समर्थ हैं, तो आप गलत हो ही नहीं सकते। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कश्मीरी आतंकवादी यासीन मलिक को अपने पीएम आवास पर बुलाया था। सिर्फ बुलाया नहीं था, फोटो भी खिंचवाया था। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रमाण सामने है। आप समर्थ हैं कहने में कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कश्मीरी आतंकवादियों से मिले हुए थे? स्पष्ट है कि नहीं। अर्थात पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गलत नहीं हैं, क्योंकि वे समर्थ हैं। आपको किसी आतंकवादी से मिलने की आवश्यकता नहीं है। थाने में पकड़ाया कोई मुजरिम सिर्फ आपका नाम ले ले, फिर पुलिस आपको आपकी औकात बता देगी, क्योंकि आप समर्थ नहीं हैं। अतः कहना पड़ता है कि सही या गलत कुछ नहीं होता। अगर होता है तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जिसके पास भैंस है वह गलत हो ही नहीं सकता, अर्थात वह सही है। यही है सही और गलत की सही व्याख्या। धन्यवाद।